बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। बारिश की प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होने वाली हैं, तो फिर आपने ज़रूर ख्याल रखना है क्योंकि ये जो बारिशें हुई थी तो काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ। घर में कुछ चीज़ें इस तरह से थीं, खिड़कियों से अंदर जो है वो पानी आ गया। तो अब आप अपनी सेटिंग को ज़रूर देख लीजिए इस हिसाब से कि अगर दोबारा से तेज़ बारिश होती है तो अपनी स्पेशली बुक्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पानी से ख़राब हो जाने वाली हैं, और अगर कुछ बैरियर लगाया जा सकता है तो ज़रूर उसको कर लिया जाए ताकि कम से कम नुकसान या परेशानी हो। और दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि बारिश जो है वो हम सब के लिए रहमत ही रहे और जहमत ना बने। अच्छा, आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। हम तैयार करने जा रहे हैं अचारी भिंडी, दूही बैंगन। एक्चुअली ये बंगाली वर्ड में कहा जाता है, यानी कि दही बैंगन। तो हम बेसिकली दही और बैंगन का एक सालन सा तैयार करेंगे। इसके साथ ही बनेगी बनाना आइसक्रीम, जो कि अब तक बनाई जाने वाली आइसक्रीम से भी ज़्यादा सिंपल और हद से ज़्यादा आसान आइसक्रीम होगी। तो बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं अचारी भिंडी की तरफ। अच्छा, अचारी भिंडी के लिए हमने क्या करना है कि भिंडी को हमने कर लेना है फ्राई। तो सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे इटालिया ऑयल, और इसके बाद जब इसका मसाला तैयार करेंगे तो उसमें हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इटालिया ऑयल ले लेते हैं और यहाँ से मैंने ले लेनी है एक अदद वोक। 1 केजी है हमारे पास भिंडी, तो यकीनन हम उसको बैचेस में फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टोव अपना कर लेना है ऑन और इसमें हम ऐड कर देते हैं इटालिया पोमिस ऑयल, जो कि रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, जो कि शैलो फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आ जाता है जनाब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि सैलड्स के लिए या रॉ चीज़ों के लिए कि आपने ऐड किया, मिक्स किया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ना सिर्फ ऑलिव ऑयल खाने के लिए यूज़ किया जाता है बल्कि मालिश के लिए और स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं ख़ुद बहुत अरसे से ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली जब लगता है कि स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो बजाय इसके कि लोशंस और क्रीम लगता है कि बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो रहे, लेकिन ये बात हो रही है उन लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो फिर बहुत ज़बरदस्त रहता है ऑलिव ऑयल कि अगर आप वो लगाएं तो काफ़ी सारे घंटों के लिए आपको लगता है कि स्किन जो है वो मॉइस्ट है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो रही। तो चलें थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और उसके बाद बैचेस में हम फ्राई कर लेते हैं भिंडी। और भिंडी में हमें और कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो भी आपको नोट डाउन करवा लेते हैं। अचारी भिंडी बनाने जा रहे हैं तो फिर यकीनन हमें इसमें अचारी मसाले यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास है सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। ये हम इसमें यूज़ करेंगे। आमचूर पाउडर है, लेमन जूस है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, वो हमने इसमें शामिल करना है। और लहसुन, और हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया का लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। पिसी लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, चॉप्ड टमाटर शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी इसमें खटास आए। और हल्दी हमने इसमें शामिल करनी है, यकीनन नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। ये तमाम चीज़ें जनाब इसमें जाएंगी। तो मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ और ये जो भिंडियाँ हैं इनको हमने कर लेना है फ्राई, तो मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, अब आपकी पसंद पर है कि आप भिंडियों को बारीक काटना चाहते हैं या फिर आप भिंडियों को सिर्फ कट लगाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। और मैं हाफ़ ले लेती हूँ ताकि हाफ़ भिंडी हम इसमें फ्राई करें। फिर जब हम इसको निकाल के रख लेंगे तो फिर हम दूसरी जो हाफ़ भिंडियाँ हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने साथ साथ इसका मसाला भी बनाते जाना है, जो कि टमाटर बेस्ड है। और ज़बरदस्त से आपने टमाटर ले लेने हैं सुर्ख ताकि उनकी खटास आए। और फिर अचारी मसाला ऐड करेंगे। अलग से फ्राइंग पैन में मैं इसका मसाला भी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। पता कैसे चलेगा फ्राई हो चुकी हैं? थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी और प्लस जो इसका लेस नज़र आ रहा होगा वो नज़र आना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है भिंडी आपकी बिल्कुल रेडी है।
हद से ज़्यादा इतना नहीं बनाना कि वो काली हो जाएं, बस इतना आपने तैयार करना है हल्की सी श्रिंक हो और जो इसका लेस है वो नज़र आना बंद हो जाए। अच्छा, फ्लेम भी आपका हाई ही होगा या मीडियम पे रख लीजिएगा। वैसे हमारा जो हाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने हाई पे ही रखा हुआ है और इसको हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्या करते हैं कि टमाटरों की भी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमने क्या करना है, भगाड़ लगाना है। ज़ीरा, कड़ी पत्ता और लहसुन, मेथी, कलौंजी, सौंफ, इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। फिर टमाटर ऐड करेंगे और ये जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं, धनिया, नमक, मिर्च, ये हमने शामिल करना है। और अचारी मसाला यानी कि सेम यही जो तीनों हमारी चीज़ें हैं ये हम ऐड करेंगे, हल्का सा कूट के, बिल्कुल लाइट सा। और फिर हमने इसको ज़बरदस्त सा भून लेना है। जब टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे अपनी ये फ्राई हुई हुई भिंडी। थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे और ज़बरदस्त सी चटपटी सी जो भिंडियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। सीज़न में है और भिंडियाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते वो भी भिंडी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। भिंडी गोश्त, भरी हुई भिंडी तैयार की जाती है, भिंडी फ्राई बनाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। तो चलें अब ले लेते हैं हम एक और पैन, क्योंकि जो हमारा ये सरसों का ऑयल है इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कलर भी लाइट हो जाए, फिर इसकी हीट भी ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे अच्छा सा, ताकि ये गरम हो जाए। उसके बाद मैं इसका स्टोव बंद कर दूंगी ताकि ये इतना ठंडा हो। हम इसमें अब भगार के अज्जा डालें। तो ये चला गया इसमें सरसों का ऑयल और अपना स्टोव हमने कर लेना है ऑन। सब्जियों को अगर पकाने की बात करें, सरसों का ऑयल बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा इसका जायका रहता है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हीट नहीं आती, आपको पसंद है, ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहिए। चलिए, इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा गर्म होता है तो हम भगार के अज्जा इसमें ऐड करते हैं। भिंडी भी यहाँ पर साथ ही साथ हम फ्राई करते जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे ऑयल ताकि अच्छी सी फ्राई हो। इटालिया कुकिंग ऑयल में हम भिंडी फ्राई कर रहे हैं और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं, हैंडल्स और कवर्स इनके बड़े बेहतरीन हैं और बहुत आसानी से जिसमें आप खाना बना लें। बड़े कन्वीनियंट से बर्तन हैं। हमारी बहनें बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हैं कि अगर बर्तन अपने हिसाब का ना हो तो हमारे लिए खाना बनाना और भी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बड़े फैली हुई ज़बरदस्त से इनके साइज़ हैं। चलिए, एक अदद अब बोल ले लेते हैं जिसमें हम ये भिंडी को फ्राई करते जाएं और फिर निकालते जाएं। चलिए, एक अदद हमने यहाँ पर बोल रख लेना है। तो जैसे ही भिंडी तैयार हो जाएगी, मसाले में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जब तक कि टमाटर सॉफ्ट होकर भुन नहीं जाते। सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी पकती हैं, सिर्फ उनके काटने पीटने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाता है। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, तो ऐसा करते हैं कि जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसका स्टोव मैं बंद कर दूंगी, लेकिन वापस आने के बाद ही इसमें भगार और तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने बिल्कुल हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने के बाद जो भिंडी फ्राई हो गई थी उसको हमने निकाल के रख लिया, और उसके बाद जो हमारी भिंडी रह गई थी उसको हमने फ्राइंग के लिए सेम पैन और ऑयल उसमें हमने उसको ऐड कर दिया और उसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। सरसों का ऑयल हमने गरम कर लिया था और फिर मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत गर्म ऑयल में डालेंगे तो फिर हमारा भगार जल सकता है, इसलिए हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए बंद किया। थोड़ा सा भिंडियों को चेक करते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम शामिल कर देते हैं इटालिया का लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून। स्टोव भी ऑन करते चलें,
साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है कड़ी पत्ता, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे सौंफ, कलौंजी और हमने ऐड कर देना है मेथी दाना। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद हमने इसको पकने देना है। ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारे जो चॉप्ड टमाटर हैं और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे रेगुलर से हमारे मसाले। थोड़ा सा इस भिंडी को हम और फ्राई करते हैं जब तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम अपनी भिंडी को रेडी कर लेंगे। और वैसे भी खासी गर्मी है, हमारा दिल करता है खाना हमारा जल्दी से बन जाए, क्विक बन जाए, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट आप अपनी कर लें और एक तरफ भिंडी को तैयार करें, एक तरफ मसाला तैयार करें, दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएंगी। फिर आपने उसको सिर्फ दम लगाना है और फिर आपकी अचारी खट्टी खट्टी सी भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, टमाटर हमने चॉप करके रख लिए हैं। जैसे ही ये होता है मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा मसाला हमने पीस लेना है जिसमें अगेन हमारे पास है सौंफ और हमारे पास है मेथी दाना, एक टीस्पून हल्का सा कूटेंगे। चलिए, भगार भी हो चुका है तो क्यों ना पहले इसमें ऐड कर दिए जाएं टमाटर। तीन से चार हमने टमाटर ले लिए या आप ले लीजिए 1 पाव टमाटर, रफली उनको कर लेंगे चॉप और थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और तब तक हम अपना मसाला पीस लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसको चलाया, कवर कर देते हैं इसको। भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है तो अब दोनों जो हमारी भिंडियाँ इसको हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, श्रिंक हो जाती है कोई भी सब्ज़ी हो, स्पेशली ग्रीन सब्ज़ी बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है पकने के दौरान। पालक है और तुरई है, इसके साथ साथ लौकी है, भिंडी है, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ तो और भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। तो चलें अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी यहाँ पर आंच भी बंद कर देते हैं और इसको फिक्स करके हम इसको पीस लेते हैं बिल्कुल हल्का सा। जी, हमें ये हल्का सा कुटा हुआ मसाला चाहिए और वो हमने यहाँ पर पीस के रख लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले जिसमें है नमक, लाल मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करना है। मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक और याद रहे कि हमने भिंडी में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया तो इस हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा कि भिंडी के लिए भी काफ़ी हो। अच्छा, भर के हमने शामिल कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया और आमचूर पाउडर जिसको मैंगो पाउडर भी कहते हैं। सिर्फ लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और किसी भी हरे धनिए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी भिंडी ही इतनी ज़बरदस्त सी ग्रीन सी हमारी भिंडी है। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमारा कुटा हुआ अचारी मसाला है, ये हमने इसमें ऐड किया और अब हमने सिंपली मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस स्टोव पर। जब टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर आप भिंडी ऐड करेंगे। अगर आपने उससे पहले भिंडी ऐड कर दी तो भिंडी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और फिर लेसदार भिंडी होगी, इतनी मज़े की नहीं बनेगी। और अगेन पानी की वजह से, जो कि टमाटर का पानी है, उसमें बहुत लेस आ जाएगा और जो हमने उसको फ्राई किया, इतना अच्छा सा उसको एक क्रिस्पी सा कर लिया, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी उसके टेस्ट में से।
तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से भूनें और ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर पिस जाएं, टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। और अब अचार की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो चुकी है। बस हल्का सा हम इसको पीस लेंगे और टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, मैंने कोई भी पानी इसमें शामिल नहीं किया। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं इटालिया ऑलिव ऑयल। और जैसे ही मसाला भुन जाता है भिंडी को दम लगा देंगे और हम आ जाएंगे अपने 2 बैंगनों की तरफ। और सॉफ्ट से बैंगन ख़रीदें, अच्छा लंबे भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं। ब्रिक का मेरे पास टाइम है, ब्रिक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि थोड़ा सा और मैं इस मसाले को भूनूंगी। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है और जैसे ही ये भुन जाएगा तो भिंडी इसमें ऐड करके इसको दम लगा देंगे ताकि मसाला और भिंडी आपस में यकजान हो जाएं। और जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे। आपने कहीं पर भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अचारी भिंडी जो है वो दम पर है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे। वैसे तो मसाला भी पका हुआ है, भिंडी भी पकी हुई है, लेकिन दोनों को आपस में, ताकि हमारी भिंडी जो है वो चटपटी सी हो जाए और ऑयल भी यकीनन ऊपर आ जाएगा। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। और चपातियों के साथ जो हम घर में फुलके बनाते हैं, स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी। और हम सभी लोग भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 2 बैंगन की तरफ, जिसमें हमें चाहिए होंगे बैंगन और उसको हमने एक बैटर सा बनाना है बेसन के साथ। उसको हम अलग से फ्राई करेंगे, मसाला हमें अलग से तैयार करना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं तकरीबन 1/4 कप बेसन। अच्छा, ये जो हम पकौड़े जिस तरह बैंगन के बनाते हैं उसमें होती है खासी थिक लेयर, लेकिन ये जो हमें इसकी लेयर चाहिए बहुत ही थिन लेयर चाहिए हमें। तो हम 2 से 3 टेबल स्पून ले लेते हैं बेसन। हल्की सी हमें लेयर चाहिए कि हम बैंगनों को उसमें सिर्फ हमने कोट करना है और फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे विस्क हमारे पास रखा हुआ है, उससे हम क्यों ना इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हम साथ ही शामिल कर देंगे लेमन जूस। और आसान सा तरीका है, स्लाइसेस काट के हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ऑयल, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है तो हम ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं, ताकि अगेन हम यही करेंगे कि एक तरफ हम अपने बैंगन जो है वो उनको फ्राई करते जाएंगे और दूसरी तरफ हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेंगे। तो चलें, ये हमारा बेसन जो है ये रेडी हो गया और आप देख सकते हैं कि ये पतला है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लेयर होगी और वो एक पकौड़े वाला स्टाइल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चलें, ये पतला बेसन हमने घोल लिया और हम यूज़ कर रहे हैं इटालिया कुकिंग ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या हार्ट की इश्यूज़ हैं या मसले हैं, उनके लिए ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो बिल्कुल सेहतमंद हैं माशाल्लाह, उनको भी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अच्छे और हेल्दी ऑयल्स की तरफ आएँ, ताकि हमेशा ही सेहतमंद रहें, ज़बरदस्त से रहें। क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने हर खाने में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं बैंगन और बारीक ही स्लाइसेस कर रहे हैं हम बैंगन के, और इसको काटते ही मैं शामिल करती जाऊँगी अपने इस मिक्सचर में। उसकी वजह यही है कि बैंगन फ़ौरन से काले हो जाते हैं, तो हमने इसको फ़ौरन से इसमें ऐड करना है। और जैसे ही हमारा ये ऑयल है वो गर्म होता है, हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। एक और बैंगन ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा डिप ही कर देती हूँ। 1 से 2 आप ले लीजिए बैंगन,
इसको आप एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। और गर्मियाँ स्पेशली जो अभी जितनी गर्मियाँ हैं, हम चाहते हैं कुछ लाइट सा हो, कुछ ठंडा सा हो, तो आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। 1 से 2 बैंगन ले लीजिए, लंबे हों, गोल हों, कोई भी बैंगन जो हैं वो चलेंगे। और बैंगनों से भी ख़ासी डिशेस जो हैं वो तैयार की जाती हैं। वैसे बाज़ लोग बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बैंगनों के फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और भगारे बैंगन तो एक बहुत ही मशहूर हैदराबादी डिश है, जो वो अपने बाकायदा गैदरिंग्स और उनकी जो शादियां हैं उनमें भी बड़े एहतमाम से तैयार की जाती है, बनाई जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये 2 बैंगन हमने ले लिए और जो बहुत ज़्यादा सीडी सा इनका पार्ट था वो मैंने अलहदा से कर दिया है। और वही चीज़ जो है वो बैंगनों को कड़वा भी बना रही होती है, तो हमने उसको अलहदा कर दिया है। इनको मैं पहले फ्राई होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद एक बैंगन हम और काटेंगे और उसके जो स्लाइसेस हैं वो भी हम कर लेंगे फ्राई। हल्का सा हमने इसको किया कोट। और मैं ये देख लेती हूँ अगर हमारे पास यहाँ पे ग्लव्स रखे हुए हैं। रिजवान है हमारे साथ लाहौर से, रिजवान से बात करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। कर दिया कर दिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मुझे हैरानी हो रही है, आज हमारा मसाला चैनल वापस आ गया। 1 मंथ बहुत कॉल की है मैंने, मैं सारे शोज मेरे मिस हुए हैं 1 मंथ से। क्यों, वजह? हमारा मसाला चैनल ही गायब हो गया था। ओहो, फिर वापसी कैसे आया? अब पता नहीं, मैंने अभी अभी शो लगाया तो अभी भी पता नहीं ब्रेक खत्म हुई होगी ना, तो साथ ही मसाला चैनल आ गया और मैं हैरान हो गया। मैंने साथ ही कॉल मिला दी। क्या बात है जी, आप हैरान भी हो गए, परेशान भी हो गए, है ना? और इसी में आपकी हाँ कॉल भी मिल गई। सारे शोज में मिस हो गया। मैं सोच रहा था कि शायद शेफ जो मसाला के ये सोच रहे होंगे रिजवान हमारे कॉलर होते थे, वो गायब ही हो गए। कैसे हैं रिजवान, ठीक हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। चलें, जबरदस्त। क्या पकाया आपने? मैंने फिलहाल तो हमारे घर परसों बारबेक्यू पार्टी हुई थी, तो उसमें मैंने 2 चीजें बनाई थी। अच्छा, तो अच्छी बनी? बहुत अच्छी बनी अपनी रेसिपी से। क्या बात है जी। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं, बस आज यही खुशी हो रहा हूँ कि आज मेरी कॉल भी मिल गई और शो भी मैं देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। चलें, और आपकी खुशी में जनाब हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। एक बैंगन मैं और यहाँ पर काटूंगी, उसको भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पर ये बैंगन फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए तो हम इनको टर्न कर देंगे। आपसे हम मिलते हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब आप देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं आलू के जो हमारे चिप्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इनको आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। और कुछ हाई टी है, कुछ दिल चाह रहा है इवनिंग में बनाने का, तो आप ऐसे भी इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाइट सी हमने इस पर कोटिंग की है बेसन की। तो चलें, अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। और अब हमने तैयार कर लेना है इसका मसाला। तो उसके लिए भी हमें एक अदद वोक चाहिए होगी। इसमें मैं ऐड करूँगी इटालिया पोमिस ऑलिव ऑयल, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा ऐड करना है, ज़ीरे का भगाड़ लगाएंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का इटालिया का जो हमारा पेस्ट है वो हम इसमें शामिल करेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है योगर्ट यानी दही, और दही शामिल करके मसाले ऐड करेंगे। और हमने उसको सिंपली बहुत अच्छा सा भून लेना है। और फिर हम या तो आप ये जो हमारे बैंगन हैं इनको ऐड करके मिक्स करके सर्व करें, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप
जो आपका सर्विंग प्लेटर है उसमें आपने पहले बैंगन ऐड कर दिए और उसके बाद आपने ऊपर से ये जो हमारा मसाला है ये ऐड करें और इसके साथ सर्व कर दें। मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, लेकिन बैंगन ऐड करके पकाना बिल्कुल भी नहीं है और बैंगन बिल्कुल पक चुके हैं और हम सिर्फ मिक्स करके ही इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा सा वेट करते हैं ज़ीरा हमारा कड़कड़ाना शुरू हो जाए, तब तक हम क्यों ना दही में ऐड कर दें मसाले। तो इसमें हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट और हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा यहाँ पे कड़कड़ाना शुरू हो चुका है तो क्यों ना आंच को थोड़ा सा स्लो करें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट लगा के ऐड करेंगे वरना फट सकती हैं हरी मिर्चें, तो हल्का सा हम इस पर कट लगा देते हैं। ये हमने इसमें ऐड की और साथ ही हम शामिल कर देते हैं इटालिया का लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 ही टीस्पून। कोई भी वेजिटेबल बनाने जा रहे हैं लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिए। हल्का सा हमने इसको पकाया और हम इसमें ऐड कर देंगे इस योगर्ट को, हम करते हैं अच्छा सा मिक्स। स्टोव बंद करेंगे वरना दही फट सकता है, तो हम पहले बंद करेंगे, दही ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकाना है कि दही जो है वो हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन जाए। तो ये चला जाएगा इसमें 1 कप दही, जिसमें हमने मसाले भी ऐड कर दिए हैं, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है। पहले हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम कर लेंगे स्टोव दोबारा से ऑन और अब सिंपल सा इसका प्रोसेस है। हमने इसको कुक करना है, पकाना है और बैंगनों में कोट करके हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। हमने इतनी ही की है कि ये बैंगनों को कोट कर ले बहुत अच्छे से और दैट्स इट। आखिर में हम हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस हम ऐड कर देंगे और हमारा ये जो दोई बैंगन है ये ज़बरदस्त से खट्टे से तैयार हो जाएंगे। चलिए इसको कुक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि जो हमने बनाना आइसक्रीम के लिए जो बनाना है उनको हमने कर दिया था फ्रीज़। सिंपल सा आपने स्लाइस कर लेना है केलों को और फ्रीज़ कर दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे जस्ट आपके सामने ब्लेंड करेंगे, उसको हम दोबारा फ्रीज़ करेंगे और इंशाल्लाह कल हम ये आइसक्रीम जो है ये आपके साथ सर्व करेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने बच्चों से भी कह देंगे तो वो भी तैयार करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें हमने ऐड किया ज़ीरा कड़कड़ाया, अदरक और हरी मिर्च हमने शामिल की, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हमने भून ली। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इटालिया कुकिंग ऑयल में हम खाना तैयार करने जा रहे हैं और जब आपने बैंगनों को फ्राई करना है तो उस बैटर में भी नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ताकि बैंगन जो हैं वो भी बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से बने। चलें अब ब्रेक के दौरान ये यकीनन ड्राई हो जाएगा, हमारा मसाला भुन जाएगा। बैंगनों को ऐड करके सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। मिक्स करके और हम इसको डिश आउट कर देंगे। आप रिकैप ब्रेक पर जाइए, कुछ भी मिस हो गया हो आपने देख लेना है। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अचारी भिंडी, अज्जा भिंडियाँ 1 किलो, सरसों का तेल आधा कप, मेथी आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, गोटा लहसुन 2 जवे, अचारी मिक्स स्पाइस 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, कड़ी पत्ते चंद अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके इसमें भिंडियों को फ्राई करें, फिर इन्हें निकालकर तेल में जीरा, कड़ी पत्ते, लहसुन, मेथी, कलौंजी और सौंफ डालकर कड़कड़ा लें। अब टमाटर, पिसी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और पिसा अचारी मसाला डालकर मसाला भून लें। फिर फ्राई भिंडियाँ, नींबू का रस और आमचूर पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट पकाकर सर्व करें।
2 ही बैंगन अज्जा, बेसन 1/4 कप, बैंगन 1 से 2 अदद, फिटी हुई दही 1 कप, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, धनिया के पत्ते गार्निश के लिए, तेल फ्राई के लिए, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बेसन में थोड़ा सा पानी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और बैंगन के स्लाइस को कोट करके फ्राई करें और निकाल लें। पैन में तेल गरम करके जीरा कड़कड़ा लें, फिर अदरक, हरी मिर्च शामिल करके नमक, लाल मिर्च, हल्दी और मसाला भून लें। अब दही को अच्छी तरह फेंटकर शामिल करें और भून लें, फिर तले हुए बैंगन डालकर फ़ौरन सर्व करें। बनाना आइसक्रीम अज्जा, केले चंक्स 4 अदद, दूध 3 से 4 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, टॉफ़ी या चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: केले के स्लाइस को फ्रीज़ करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, फिर दूध को डालकर ब्लेंड करें कि क्रीमी टेक्सचर आ जाए, फिर कंटेनर में डालकर फ्रीज़ करें। स्कूप से निकालकर बादाम और अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। बनाना आइसक्रीम अज्जा, केले चंक्स 4 अदद, दूध 3 से 4 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, टॉफ़ी या चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी दोनों जो सब्जियां हैं वो आज तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, ये हमने ले लिए फ्रोज़न केले, थोड़ा सा इनको और फ्रीज़ होना चाहिए था लेकिन अगेन टाइम का थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे टेबल स्पून 1 से 2 3 ऐड करते जाएंगे हम और इसको हमने कर लेना है बहुत ही क्रीमी सा, हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। और इसको मिक्स करते हैं। सिर्फ ब्लेंडिंग है, मिक्सिंग है और हम इसको दोबारा से रख देंगे फ्रीज़र में अच्छा सा फ्रीज़ होने के लिए और हमने इसको नेक्स्ट डे जो है वो सर्व कर देना है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने उसमें और दूध डाला। आखिर में आप इसको किसी भी सॉस के साथ हम इसके ऊपर नट्स ऐड कर देंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में जनाब आज बनने जा रहे हैं मखनी गार्लिक नान, मसाला मुर्ग सब्ज़ी और मटन कुन्ना। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब हम इसको ऐड कर देते हैं किसी भी कंटेनर में, बोल में आप इसको शामिल कर दीजिए और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है उस वक्त तक जब तक कि ये अच्छी सी जम नहीं जाती। दूध कम और केले जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। केले अगर पहले से फ्रीज़ हुए हुए होंगे फिर बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बनेगा। अच्छा, ऊपर से आपने इसके नट्स ऐड कर देने हैं और इसको हम अगेन फ्रीज़र में रख लेते हैं। जब ये अच्छी सी सेट हो जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो जनाब ये चला गया फ्रीज़र में। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए और इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलते हैं ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।